सातवां प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि यदि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। क्योंकि देखिए इसमें स्पष्ट कह रहा है कि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों। चूंकि वृत्त के व्यास हैं तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बने कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं, 90 अंश के होते हैं। देखिए इसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं कि देखिए हमें क्या दिए हैं कि एक चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें विकर्ण पारस्पर ओ पर प्रच्छेद करते हैं, ओ वृत्त का केंद्र बी है। तो देखिए इसमें वृत्त में दिख रहा है कि ओ पर प्रच्छेद कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग देखें तो आपके अलग अलग अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो पहला अर्धवृत्त कौन सा बन रहा है, ए डी बी। दूसरा कौन सा बन रहा है, ए डी सी। तीसरा कौन सा बन रहा है, डी सी बी। चौथा कौन सा बन रहा है, ए बी सी। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। तो आयत के लिए यदि इसके प्रत्येक कोण आपके 90 अंश के सिद्ध हो जाएं तो ये अपने आप आयत हो जाएगा। तो देखिए हम इसकी उत्पत्ति ले रहे हैं। तो देखिए कोण डी ए बी, डी ए बी ये आपका 90 अंश होगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। इसके अलावा सी डी ए ये भी 90 अंश होगा क्योंकि ये भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण। इसी प्रकार शेष कोण लिए ले रहे हैं। कोण बी सी डी बराबर 90 अंश, बी सी डी ये भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। कोण सी डी ए बराबर 90 अंश। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए सी डी ए ये भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। तो अर्धवृत्त में बने कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। तो ये आपके चारों कोण समकोण हो गए। जब चारों कोण 90 अंश के हैं तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक आयत है। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वो चक्री है। तो देखिए हमने चित्र ले लिया। तो हमें दिए क्या है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, जहां आपकी ए बी ग्रेटर है सी डी से। तो देखिए हम समलंब की कंडीशन जानते हैं। इसमें क्या होता है समलंब में कि आपकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो वही कंडीशन हमने ले ली। देखिए सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज देखिए अब हम रचना लिए ले रहे हैं। तो देखिए हमने ए एम और बी एन सी डी में लंब खींचा, तो हम इसी को लिखे दे रहे हैं कि ए एम परपेंडिकुलर सी डी तथा बी एन परपेंडिकुलर सी डी खींचा। देखिए उत्पत्ति। तो अब हम इसमें दो त्रिभुज ले रहे हैं, इन्हें सर्वांग सिद्ध करते हैं। ए बी तो इसमें क्या है ए एम डी और बी एन सी में। तो इसमें स्पष्ट है कि आपका ए डी बी सी के बराबर दिए है। देखिए हमने लिख दिया कि ए डी बी सी के बराबर दिया है। इसके अलावा ए एम और बी एन ये भी आपके बराबर, चूंकि हमने बराबर लंब खींचे हैं। इसके अलावा आपका कोण 1 कोण 2 बराबर क्यों है, क्योंकि ये लंब है अर्थात प्रत्येक 90 अंश के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एन सी के। किस नियम से, आर एच एस नियम से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। तो देखिए जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। चूंकि ये त्रिभुज आपका सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होंगे, अर्थात कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा। परंतु दो समांतर रेखाओं के प्रच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही और कोण संपूरक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण बी ए डी क्या है आपका, बी ए डी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। इसी प्रकार दूसरा हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए डी प्लस कोण सी, पहले हमने लिया बी ए डी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण डी, अभी हमने कोण डी बराबर क्या लिखना है, कोण सी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर सर्वांग सम सिद्ध किया है।
तो हम कोण डी की जगह हम कोण सी लिखे दे रहे हैं, तो कोण बी ए डी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। परंतु कोण बी ए डी और कोण सी चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। जब ये सम्मुख कोण है अतः ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, चूंकि हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, अर्थात उनका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसी प्रश्नावली का 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी क्यू डी वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रच्छेद करते हुए खींचे गए। सिद्ध कीजिए कोण ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी के। तो देखिए इनका हम चित्र ले रहे हैं। तो देखिए हमने बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त दो वृत्त खींचे, तो हमें दिए क्या है कि दो वृत्त जो पारस्पर बी और सी पर प्रच्छेद करते हैं। तो देखिए ये बी और सी पर दोनों वृत्त आपके प्रच्छेद कर रहे हैं। बिंदु बी से दो रेखाखंड, पहला कौन सा है आपका ए बी डी और पी बी क्यू इस प्रकार खींचे गए कि वो वृत्तों को क्रमशः ए डी और पी तथा क्यू पर काटते हैं, माने ए और डी पर काटते हैं, पी तथा क्यू पर ये वृत्त को चार जगह काट रहे हैं। देखिए तो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्या दिया है हमें कि दो वृत्त जो पारस्पर बी और सी पर प्रच्छेद करते हैं, प्रच्छेद कर रहे हैं। बिंदु बी से दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू इस प्रकार खींचे गए कि वो वृत्तों को क्रमशः ए कामा डी और पी तथा क्यू पर काटते हैं। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी के। अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण एक कोण चार के बराबर है। देखिए इसकी हम उत्पत्ति ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए बड़े वृत्त में ले रहे हैं, तो बड़े वृत्त में हम लें तो हम लिख सकते हैं कि कोण एक कोण दो के बराबर है। क्यों बराबर है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है ये, तो हम लिख सकते हैं कोण एक कोण दो बराबर है। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि तथा कोण दो किसके बराबर है, आपका कोण तीन के बराबर है। यदि दोनों वृत्तों की तुलना करें तो ये कैसे कोण है, सीसाभिमुख कोण है। इसे हम दूसरा समीकरण माने ले रहे हैं। तो समीकरण एक तथा समीकरण दो से लिखें तो हम लिख सकते हैं कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण तीन के बराबर हो जाएगा। यह हमारा तीसरा समीकरण हो गया। इसी प्रकार देखिए अब छोटे वृत्त में ले रहे हैं, तो छोटे वृत्त में हम देख सकते हैं कि कोण तीन कोण चार, देख लीजिए वृत्त में कोण तीन और कोण चार, क्योंकि ये एक ही वृत्त कोण तीन और चार कैसे हैं आपके, माने एक ही वृत्त खंड में बने कोण हैं। तो देखिए कोण तीन चार बराबर हो गए, वृत्त के एक ही वृत्त खंड में बने कोण हैं। तो समीकरण तीन और चार से लें तो हम लिख सकते हैं कोण एक कोण चार के बराबर है। समीकरण तीन और चार से लिया तो कोण एक और चार बराबर हुआ। अब देखिए कोण एक है क्या आपका, तो कोण एक आपका क्या है, तो ये आपका ए सी पी और कोण चार क्या है, क्यू सी डी। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी के। प्रश्नावली का 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या है, तो देखिए ले रहे हैं हमने एक त्रिभुज ए सी डी माने ए सी डी जिसमें ए सी और ए डी को व्यास माना। ए सी और ए डी क्या है, व्यास है, मानकर दो वृत्त खींचे गए, सी बी और बी डी को मिलाया। तो देखिए ये आपके पहला वृत्त और दूसरा वृत्त इस प्रकार बन गए। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि बी सी और डी संरेख हैं, अर्थात ये आपके
एक रेखा में हैं, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि बी, सी और डी संरेख हैं। तो देखिए अब हम उत्पत्ति ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम पहले वृत्त में ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि ए सी क्या है, इसका व्यास है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बी सी आपका 90 अंश होगा। इसी प्रकार वृत्त दूसरे में ले लेंगे, तो इसमें आपका ए डी व्यास है, तो इसमें ए बी डी आपका अर्धवृत्त में बना कोण अर्थात 90 अंश। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये आपकी एक रेखा हो जाएगी। जब ये रेखा हो जाएगी तो यही तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, उत्पत्ति। वृत्त एक का ए सी एक व्यास है। तो देखिए जब ए सी को हमने व्यास ले लिया तो ये अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा बना, बी बना, इसलिए ए बी सी बराबर 90 अंश। कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वृत्त दो में ले रहे हैं। वृत्त दो में क्या है आपका ए डी, ए डी क्या है, इसका व्यास है। तो हम लिख सकते हैं ए डी व्यास है, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी आपका 90 अंश हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए अर्धवृत्त में बना कोण, तो समीकरण एक तथा दो से लें तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी डी बराबर 90 प्लस 90, माने ए बी सी प्लस ए बी डी। 90 प्लस 90 क्या हो गया आपका, 180 अंश हो गया। तो इसलिए कोण ए बी सी और कोण ए बी डी क्या है, एक रैखिक युग्म है। क्योंकि ये एक रेखा बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं अतः बी कामा सी और डी संरेख हैं, अर्थात बिंदु बी भुजा सी डी पर स्थित हैं। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। नावली का 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या है, तो देखिए ले रहे हैं हमने एक त्रिभुज ए सी डी, माने ए सी डी, जिसमें ए सी और ए डी को व्यास माना। ए सी और ए डी क्या है, व्यास हैं, मानकर दो वृत्त खींचे गए। सी बी और बी डी को मिलाया। तो देखिए ये आपके पहला वृत्त और दूसरा वृत्त इस प्रकार बन गए। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि बी सी और डी संरेख हैं, अर्थात ये आपके एक रेखा में है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि बी सी और डी संरेख हैं। तो देखिए अब हम उत्पत्ति ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम पहले वृत्त में ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि ए सी क्या है, इसका व्यास है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बी सी आपका 90 अंश होगा। इसी प्रकार वृत्त दूसरे में ले लेंगे तो इसमें आपका ए डी व्यास है, तो इसमें ए बी डी आपका अर्धवृत्त में बना कोण अर्थात 90 अंश। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये आपकी एक रेखा हो जाएगी। जब ये रेखा हो जाएगी तो यही तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, उत्पत्ति। वृत्त एक का ए सी एक व्यास है। तो देखिए जब ए सी को हमने व्यास ले लिया तो ये अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा बना, बी बना, इसलिए ए बी सी बराबर 90 अंश। कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वृत्त दो में ले रहे हैं। वृत्त दो में क्या है आपका ए डी, ए डी क्या है, इसका व्यास है। तो हम लिख सकते हैं ए डी व्यास है, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी आपका 90 अंश हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए अर्धवृत्त में बना कोण, तो समीकरण एक तथा दो से लें तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी डी बराबर 90 प्लस 90, माने ए बी सी प्लस ए बी डी। 90 प्लस 90 क्या हो गया आपका, 180 अंश हो गया। तो इसलिए कोण ए बी सी और कोण ए बी डी क्या है, एक रैखिक युग्म है। क्योंकि ये एक रेखा बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं अतः बी कामा सी और डी संरेख हैं, अर्थात बिंदु बी भुजा सी डी पर स्थित हैं। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। इसी प्रश्नावली का 11वां नंबर देखिए। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि उभयनिष्ठ कर्ण ए सी वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी हैं। सिद्ध कीजिए कोण सी ए डी कोण सी बी डी है। तो देखिए हम सर्वप्रथम क्या ले रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज ले लेंगे। पहला समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी ले लेंगे।
दूसरा ADC ले लेंगे और इनमें कर्ण AC को उभयनिष्ठ मान लेंगे। तो देखिए यही हम खींच रहे हैं मान के। तो हमने ले लिया कि दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC, दो समकोण त्रिभुज ले लिए, अर्थात इसमें कोण D और कोण B क्या है आपके 90 अंश के हो गए, और AC को हमने क्या मान लिया, कर्ण मान लिया। सिद्ध क्या करना है, कोण CAD बराबर है CBD के। तो देखिए इस पत्ती ले रहे हैं हम कि कोण ADC बराबर 90 अंश, ये हमें दिए हैं, अभी हमने ऊपर लिखा। कोण ABC ये भी 90 अंश है, ये दोनों दिए हैं। क्या दिए हैं हमें, ADC 90 अंश है, ABC 90 अंश है। अब देखिए कर्ण है, तो यदि हम इसे वृत्त के रूप में लें, इसलिए जो कि एक समकोण है, अतः यह एक अर्धवृत्त में बना कोण है, क्योंकि समकोण होने के कारण ये क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण। अर्थात एक वृत्त बिंदुओं B और D से होकर जाता है। जब B और किससे जाता है, D से होकर जाता है, जिसका व्यास AC है, हमने व्यास AC मान रखा है। अतः CD वृत्त की एक जीवा है, माने CD क्या है, वृत्त की एक जीवा है। अतः कोण CAD बराबर होगा कोण CBD। इसमें देख सकते हैं आप कौन सा आपका कोण बराबर है, कोण CAD बराबर किसके हो जाएगा, कोण CBD के, क्योंकि ये क्या है आपके एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। तो हम लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। हमें कैसे सिद्ध करना था, कोण CAD बराबर है कोण CBD। देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं 12वां नंबर। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत है। क्योंकि देखिए हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, दोनों भाषा। दिया क्या है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिए है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। एक उत्पत्ति ले रहे हैं, कोण B किसके बराबर, कोण D के बराबर है। क्यों बराबर है, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कोण B और D को बराबर ले सकते हैं। इसके अलावा कोण B प्लस कोण D भी होगा, क्योंकि ये कौन सा है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो हम कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। अब देखिए कोण D की जगह हम B रख सकते हैं, तो कोण B प्लस कोण B बराबर 180 अंश। तो क्या हो जाएगा, 2 कोण B बराबर 180 अंश। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश बटे 2 बराबर 90 अंश। तो कोण B आपका क्या आ गया, 90 अंश। तो कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है, चूंकि आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं।